हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स को जब से ये पेपर मिला है तब से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया अब तो पेपर लेट ही होगा, अब तो मजे आ गए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा टाइम है। तो गाइज देखो, पेपर भले ही लेट हो, लेकिन ये बात आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए कि आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। पेपर अगर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, वैसे ऑथेंटिक ही लग रहा है, लेकिन इस पर नीचे कहीं भी मोहर और नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरीके से सच भी नहीं मान सकते। लेकिन अगर ये सच है तो हाँ, पेपर जून में होने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पेपर की जून से लेकर अगस्त तक की डेट दी है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसकी अगस्त या जुलाई में एंड में होने की ही है, क्योंकि उस समय एसएससी के भी पेपर हैं और इतना बड़ा पेपर टीसीएस जैसी कंपनी ही कंडक्ट करा सकती है। अब जब एसएससी का पेपर हो रहा होता है तो उस समय ऐसा तो है नहीं कोई दूसरी कंपनी दूसरे सेंटर्स लेके पेपर करा देगी, तो टीसीएस के पास ही इतने ज़्यादा संख्या में सेंटर्स हैं कि वो पेपर करा पाती है। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर लगभग जुलाई के लास्ट में या अगस्त में पेपर होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन आप लोगों को पेपर का जो सिलेबस है वो जून तक निपटा लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का अगर पेपर, देखिए वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर पेपर की डेट आ जाती है जुलाई स्टार्टिंग में भी, तो आप लोगों का सिलेबस निपटा हुआ होगा तो आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये एक तरह से गुड न्यूज़ मान सकते हो आप, क्योंकि इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो रहा है। पहले क्या है कि 6-7 मई तक काम हो जाता था, अभी 19 मई तक ये चीज़ जा रही है, तो आप थोड़ा सा रिजल्ट भी थोड़ा डिले होगा, जिसके चलते आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो और थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए जून से अगस्त लिखा गया है, तो आप लोगों की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जुलाई अगस्त की ही है, और रेलवे भी अगस्त या जुलाई के लास्ट में ही पेपर कराने की सोचेगा। तो गाइज़ ये बस हमारे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, ये नहीं कह सकते कि ये कंफर्म है क्या है। तो फिलहाल ये वाली जो चीज़ है, अगर ये सातों चरण के बारे में बता रखा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, सातवां चरण 19 तारीख से, यहाँ पे देख सकते हैं आप 19 तारीख को ये सातवां चरण है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट के चक्कर में ऐसा मत करना कि अब बिल्कुल ढिलाई बरत दो और फिर काम खराब हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है और लगातार पेपर होंगे, टाइम नहीं मिलेगा। पहले आप, अभी टाइम है, जितना टाइम तैयारी करना है कर लो, फिर पता चल रहा है कि आपका सीबीटी 2 में ट्रेड पढ़नी पड़ रही है, फिर साइको पढ़ना पड़ रहा है, उधर ग्रुप डी का प्री हो रहा है। तो एक ही बार जी जान लगा के तैयारी करिए और फिर उसके बाद भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से एएलपी टेक्नीशियन 2024 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये 17 तारीख से इस पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, 17 या 18 तारीख से, जैसे ही यूपी पुलिस वाले बच्चों की वजह से रुके हुए हैं, और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो निश्चित तौर से आप सब लोगों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाने के लिए हम लोग भी रेडी हैं। तो आप निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो इसमें टेस्ट सीरीज़ लिखी हुई हैं सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 की। और ये बैच इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रुप डी स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इस समय से तैयारी की तो उस समय आप लोगों को अलग से तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे जेई हो, क्योंकि अब पेपर ऐसे होंगे कि एक तरफ साइको चल रहा होगा, दूसरी तरफ आपको ट्रेड पढ़नी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर।